नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़े थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज पढ़ेंगे 8वां पार्ट, जिसका नाम है जल संसाधन। ये पार्ट आपको एग्जाम में दिलाएगा पूरे 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स के लिए आपको या तो पूछेगा एमसीक्यू, या पूछेगा एक वाक्य, या पूछेगा आपको रिक्त स्थान। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। या तो आपको एमसीक्यू पूछेगा, या एक वाक्य पूछेगा, या रिक्त स्थान पूछेगा। तो आप बस खाली जगह पढ़िए और एक वाक्य में पढ़िए, आपका इसी पार्ट में से हो जाएगा। हालांकि इस पार्ट में से आपका कोई भी टॉपिक जो है नए सिलेबस के हिसाब से कुछ भी काटा नहीं गया है। तो मैंने अपने हिसाब से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जो जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है वो टॉपिक मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा, और जितना जल्दी हो सके 2 मार्क्स हम अपने कब्जे में ले लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अपनी पृथ्वी है, जो अपना संसार, जो अपनी दुनिया है, पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर कितना है? 71% पानी है, 71% जल है, और 29% जो है भूमि है। अपनी पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% क्या है? भूमि। अभी जो 71% पानी है, उस 71% पानी में से जो है 97% जो महासागर है, मतलब समुद्र है। 97% क्या है? महासागर है, समुद्र है। और जो 3% है वो पानी उपयोग के लिए है, लेकिन बिल्कुल उपयोग के लिए नहीं। उस 3% का भी 69%, लगभग 69% जो पानी है वो हिम के रूप में, हिम मतलब बर्फ के रूप में जमा हुआ है। जैसे हिमालय होगा, हिमालय पर बर्फ जमा हुआ है, तो एक तरह से वो भी तो पानी है ना। इसके बाद जो 30% पानी है वो भूमिगत है, मतलब जमीन के अंदर 30% पानी है। तो पीछे कितना बचा? 1%। तो 3% का लगभग 100वां भाग जो पानी है वो उपयोग करने के लिए आता है। लगभग अपनी पृथ्वी पर सिर्फ 1% पानी है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। मतलब अपनी पृथ्वी पर उपयोग करने लायक कितना पानी है? 1% पानी ही बचा हुआ है। ठीक है ना। अभी क्या होता है? जल प्रबंधन। देखिए, जल प्रबंधन क्या होता है कि देखिए, जो नदी का पानी होता है, अक्सर वो नदी का पानी बह के कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। जैसे ही पानी नदी का समुद्र में चला गया तो नदी का पानी क्या हो गया? खारा पानी हो गया। तो क्या अब वो पानी हमारे उपयोग में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो पानी भी जाके खारा हो जाएगा। तो क्या किया जाता है कि नदी का पानी समुद्र में न जाए, बीच में उस नदी को पानी को रोक के जमा कर दिया जाए। इसी को कहते हैं जल प्रबंधन। नदी के पानी के बीच में बड़ा सा बांध बना दो, डैम बना दो, और उस नदी के पानी को रोक दो। तो क्या हो गया? जल प्रबंधन हो गया। वो पानी बाद में उपयोग हो सकता है ना, बिजली बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, पीने के लिए, खेतों के लिए पानी उपयोग तो होगा ही होगा। पानी तो अति आवश्यक है हमारे लिए, है कि नहीं? तो जल प्रबंधन यही है। अभी जल प्रबंधन करने के लिए, जब से भारत आजाद हुआ तब से जो है जल प्रबंधन करने के लिए अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं जो है चलाई जाती है, अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। सबसे पहली भारत में जो योजना चलाई गई जल प्रबंधन करने के लिए वो थी भागड़ा नांगल परियोजना। क्या? भागड़ा नांगल परियोजना। आपने भागड़ा नांगल बांध का नाम तो सुना ही होगा ना, वही बांध। ठीक है ना। तो भागड़ा नांगल परियोजना, ये योजना 1948 में चलाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा, है कि नहीं। और ये बांध जो है 1963 में बन के तैयार हुआ। लगभग जो है 15 साल लग गए। और ये बांध कहां पे है? पंजाब में है। और ये पंजाब का बांध हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह इसका पानी जाता है, और इससे बिजली जो है अधिक उत्पन्न होती है कि नहीं। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो 1948 में चलाई गई। कहां चलाई गई? पश्चिम बंगाल में ही चलाई गई। ये सब बांध है कि नहीं? भागड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी बांध, है कि नहीं। इसके बाद हीराकुंड परियोजना कहां पे चलाई गई? उड़ीसा में चलाई गई। अभी जो हीराकुंड बांध है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा बांध है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है कि नहीं। चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना कब चलाई गई? तो 1953 में चलाई गई। अभी चंबल घाटी परियोजना में जो है एक तो राजस्थान में डैम बनाया गया, मतलब बांध बनाया गया, और एक जो है मध्य प्रदेश में बांध बनाया गया। क्योंकि जो चंबल घाटी जो है, चंबल घाटी का कुछ भाग राजस्थान में आता है, कुछ भाग मध्य प्रदेश में आता है, थोड़ा सा भाग जो उत्तर प्रदेश में भी आता है चंबल घाटी का। तो 1953 में एक बांध राजस्थान में बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? राणा प्रताप सागर बांध। क्या रखा गया? राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध कहां पे आया? चित्तौड़गढ़ में आया। और जो मध्य प्रदेश में बांध बनाया गया, उस बांध का क्या नाम रखा गया? गांधी सागर बांध। क्या रखा गया? गांधी सागर बांध। ये बांध कहां आया? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। कहा आया? मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के बांध यह आया है। अभी देखिए,
अपने राजस्थान में बहुत सारी जो है बांधे नहरें चलाई गई। तो देखिए राजस्थान नहर देखिए राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये जो नहर है यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित, जिसको मानव ने अपने हाथों से बनाया हो, वो नहर कहाँ पे है? राजस्थान में है। उसका नाम क्या है? या तो उसका नाम है राजस्थान नहर कह सकते हो, या उसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी कह सकते हो। इसके बाद जो है माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना जो है इसके तहत भी बांध बनाया गया और बांध के बाद जो है पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनाई गई। तो 1971 में इसका काम जो है खत्म हो गया और ये बांध कहाँ बनाया गया? गुजरात में बनाया गया और राजस्थान में ये बांध बनाया गया। इसके बाद बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर बांध बनाया गया। ये बांध कहाँ बनाया गया? देखिए 1977 में, 1997 में ये बांध बनाने का काम हुआ और 1998 तक, 98 तक ये बांध बनाने का काम संपूर्ण हो गया। और ये बांध बिसलपुर बांध कहाँ बनाया गया? ये टोंक जिले में, राजस्थान के टोंक जिले में ये बांध बनाया गया। तो ये हो गया जल प्रबंधन। अभी देखते हैं जल संसाधन। देखिए जल संसाधन मतलब क्या कि भाई बारिश होती है, उस बारिश के पानी को वेस्ट होने ही मत दो। जैसे ही बारिश का पानी धरती पे आया उस पानी को वहीं पे रोक दो, तो जब बारिश नहीं होगी तो वो पानी हमारे काम तो आएगा ही। तो ये क्या हो गया? जल संसाधन। जल संसाधन मतलब पानी आ रहा है, उस पानी को रोक दो, आगे काम आएगा। तो उसको जो रोकने का काम है, जो रोकने की तकनीक है, उसी को ही कहते हैं जल संसाधन। तो कौन कौन से संसाधन है जल को रोकने के लिए? तो सबसे पहला बावड़ी। आपने अगर राजस्थान के जो बहुत पुराने मंदिर है वहां पर देखा होगा तो एक बावड़ी टाइप होती है, मतलब सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों के अंदर जाकर जो है कुआं होता है। उस कुएं से हम चल के, जैसे हम लोग छत पे जाते हैं ना, वैसे ही हम नीचे जाते हैं बावड़ी के, है कि नहीं? इस प्रकार की जो बावड़ी होती है कि नहीं? इसके बाद तालाब। तालाब सब लोग जानते हैं, तालाब बहुत, राजस्थान में बहुत तालाब खोदे जाते थे पहले तालाब, पानी को जमा करने के लिए, और इस तालाब का पानी खेतों तक जाता था और लोगों के पीने के लिए भी काम आता था। झीलें, जो झरने बहते, जो झीलें बहती, उस झीलों में से नहर बना के या नाली बना के उस पानी को जो खेतों तक लाया जाता था और उस पानी को जो है खेतों में फसल के लिए काम आता था, झीलें बना के। नाड़ी, जो नहर होती है, नहर, उस नहर का जो छोटा सा, नहर तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो नहर के छोटे आकार की जो होती है ना, उसको कहते हैं नाड़ी। मतलब छोटे आकार की नहर जो होगी वो क्या हो जाएगी? नाड़ी। और टाका क्या होता है कि जब घर बनाते हैं हम लोग, तो घर बनाने के साथ साथ हम जमीन में खड्डा, बहुत बड़ा खड्डा खोद देते हैं और वो जमीन अच्छे से प्लास्टर करके उसमें पानी रोकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा गाँव में ना कि भी जमीन के नीचे टाका बना, टाका, टंकी बना, टंकी, जमीन के नीचे टंकी बनाते हैं, वही होता है टाका। ये जोहड़ क्या होता है? जोहड़, तो जो टाका होता है ना, तो टाके का जो गेट होता है ना स्टार्टिंग का, वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा सा गेट होता है टाके का। लेकिन जो जोहड़ होता है ना, जोहड़ का बहुत बड़ा गेट होता है। तो उस गेट से क्या होता है कि जो बारिश का पानी कहीं से भी चल के आ रहा है वो सीधा आके टाके में गिर जाता है, मतलब जोहड़ में गिर जाता है। जो टाके का पानी होता है हमको वो खुद डालना पड़ता है टाके में, लेकिन जो जोहड़ का पानी होता है वो खुद आके अपना टाके में घुस जाता है, उसी को कहते हैं जोहड़। ठीक है ना? बेवी या छोटी कुई। अभी देखिए कुआं, छोटी कुई मतलब छोटा कुआं। हमने कुआं एक बहुत बड़ा बहुत गहरा कुआं होता है, लेकिन छोटे आकार का जो कुआं खोदा जाता है ना, उसी को कहते हैं छोटी कुई। खड़ीन क्या होती है? खड़ीन, देखिए बारिश होती है तो जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से पानी आता है। कहां से पानी आता है? पहाड़ों से पानी आता है। तो अभी यहाँ से, इस पहाड़ों से जो पानी आ रहा है, तो क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक छोटी सी पतली सी मेड़ बना देंगे, एक छोटी सी पतली सी मिट्टी की दीवार बना देंगे। तो जो पानी आएगा ना, पानी आके यहाँ पे पानी पूरा रुक जाएगा और ये पानी जो है हमारे बाद में काम आ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। तो आपको आज का ये समझ में आ गया भाई। देखिए जितना इंपॉर्टेंट था इस पार्ट में से वो सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया है, किंतु आप सेफ्टी साइड जो है ये भी पढ़ के देखिए। यहाँ पे आपके पार्ट में जो है महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, पेज नंबर 111 और पेज नंबर 152 में आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु जो है दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ के जाइए। तो आज हमने पढ़ा 8वां पार्ट जल संसाधन। जो महत्वपूर्ण पॉइंट आज हम सब ने पढ़ लिए हैं, इसके लिए आप महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ लेंगे तो इस पार्ट के आपके 2 नंबर जो है एकदम फिक्स फिटाफिट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप अवश्य हमारे साथ पूछिए, हम आपके लिए बैठे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।